कहानी भय का सत्य। श्री कृष्ण और बलराम की सीख। महाभारत काल की बात है। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। दिन भर की यात्रा के बाद वे दोनों थक चुके थे और सूर्य भी पश्चिम की ओर ढलने लगा था। रात्रि घिरने लगी और चारों ओर अंधेरा फैल गया। जंगल की नीरवता और अजीब सी आवाजें वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। बलराम चिंतित होकर बोले, कृष्ण, यह जंगल बहुत भयानक है। हमें रुकना नहीं चाहिए। यहां जंगली जानवर और दैत्य हो सकते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया, अंधेरे में यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा। हमें यहीं रुककर रात बितानी चाहिए। भोर होते ही हम आगे बढ़ेंगे। बलराम ने सहमति जताई, लेकिन बोले, तो हमें रात भर जागते रहना होगा। कृष्ण ने सुझाव दिया, हम बारी बारी से पहरा देंगे। पहले मैं सोता हूं, तब तक आप पहरा देना। जब आपको नींद आए तो मुझे जगा देना, फिर मैं पहरा दूंगा। बलराम तैयार हो गए। कृष्ण गहरी नींद में चले गए और बलराम पहरा देने लगे। कुछ ही समय बीता था कि बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वह एक राक्षस था, विशालकाय और विकराल। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह गुर्राता हुआ आगे बढ़ रहा था। राक्षस को देखकर बलराम बुरी तरह डर गए। राक्षस जोर से गर्जना करने लगा। उसकी भयंकर चीखों से जंगल गूंज उठा। बलराम भय से कांप उठे और उनका शरीर सिकुड़ने लगा। इसी के साथ राक्षस का आकार और भी बड़ा हो गया। राक्षस ने फिर जोर से चीखा और बलराम और भी डर गए। उनका शरीर और भी छोटा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी विशाल हो गया। अब राक्षस बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही अत्यधिक भयभीत थे। उन्होंने श्री कृष्ण को जोर से पुकारा, कृष्ण। जैसे ही उन्होंने पुकार लगाई, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि बलराम भूमि पर अचेत पड़े हैं। उन्होंने सोचा, बलराम जागते जागते थक गए होंगे, इसलिए सोने से पहले मुझे जगा दिया। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ ही समय बाद वही राक्षस फिर से प्रकट हुआ। उसने एक भयानक चीख मारी, लेकिन श्री कृष्ण जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बताओ, तुम क्यों चीख रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? भय की हार और साहस की विजय। इस बार कुछ अद्भुत हुआ। श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार थोड़ा बढ़ गया और राक्षस थोड़ा छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे भयभीत नहीं था। वह फिर पूरी ताकत से गरजा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। अब श्री कृष्ण का आकार और भी बड़ा हो गया और राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक आखिरी बार गर्जना की, परंतु श्री कृष्ण ने निडरता से कहा, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अब राक्षस पूरी तरह सिकुड़ गया। वह इतना छोटा हो गया कि श्री कृष्ण ने उसे अपनी हथेली पर उठा लिया और अपनी धोती में बांधकर कमर में खोंस लिया। रात्रि समाप्त हुई और सुबह का सूरज उग आया। जब बलराम की नींद खुली तो कृष्ण बोले, चलो भैया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलते चलते बलराम बोले, पता है कल रात क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी धोती से बंधे हुए उस छोटे से राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाया। भैया, क्या तुम इसी की बात कर रहे थे? बलराम आश्चर्य से बोले, हां, लेकिन यह तो बहुत बड़ा था। यह इतना छोटा कैसे हो गया? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, भैया, जब हम किसी भय से बचने की कोशिश करते हैं तो वह हमसे बड़ा हो जाता है और हम पर नियंत्रण करने लगता है। लेकिन जब हम अपने भय का सामना करते हैं तो हम उस पर नियंत्रण पा लेते हैं और वह छोटा होता चला जाता है। साहस से हर डर छोटा हो जाता है और डर को जितना महत्व दोगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। बलराम को अब सारी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कृष्ण, तुम सच कहते हो। मैं अपने भय से हार गया, लेकिन तुमने निडरता से उसका सामना किया और उसे जीत लिया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि डर को जितना बढ़ावा दोगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। साहस और धैर्य से हर भय को हराया जा सकता है। जो अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं वे ही जीवन में विजयी होते हैं।
भय से भागने की बजाय उसका सामना करें, वही सफलता की कुंजी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।